दलील अपने सजदे को बनाकर तेरी इबादत कर रहा हूं। इसीलिए मोमिन की पहचान है नमाज, मुस्लिम की शनाख्त है नमाज। बीमार हैं रोजा कजा कर सकते हैं आप, मुसाफिर हैं रोजा कजा कर सकते हैं आप, साहब निसाब नहीं है, ज़कात आप पे फर्ज नहीं है, मगर अकीदे में ज़कात आप पर फर्ज है। अकीदे में जब कहिएगा कि ज़कात फर्ज नहीं तो काफिर हो जाइएगा, मानना पड़ेगा कि ज़कात फर्ज है। अब ज़कात की कंडीशन इस्लाम ने यह लगाई है कि साहब निसाब हो तो फिर पैसे दो, और साहब निसाब नहीं हो तो अकीदे के एतबार से मानो कि ज़कात फर्ज है, जैसे इस्लाम हमारे ऊपर फर्ज हुआ, जैसे नमाज हम पे फर्ज हुई। हज फर्ज है, अकीदे के एतबार से आप तस्लीम कीजिए। साहब निसाब नहीं है तो आप पे फर्ज साकित है। रोजा फर्ज है, जब सेहत होगी तो रखना पड़ेगा। बीमार हैं तो उतनी देर के लिए छूट है आपको जब तक आप सेहतमंद ना हो जाएं। मगर ये नमाज न बीमारी में माफ है, न समुद्र में डूबने में माफ है, न आग में जलने में माफ है। इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, नमाज अपने वक्त पर फर्ज है। ये गरीब नहीं देखती, अमीर नहीं देखती, ताकतवर नहीं देखती, मरीज नहीं देखती, मजदूर नहीं देखती, बादशाह नहीं देखती। आपको 24 घंटे में इन 5 वक्ता नमाजों में आकर हाथ जोड़कर अपने मालिक से कहना है, जो तेरा कलमा पढ़ा है हम उसके गद्दार नहीं हैं, मस्जिदों की चौखट पे हमारे सजदे उसकी वफादारी का ऐलान कर रहे हैं। तो जानते हो इससे फायदा क्या है आपका? मैंने कहा 2 ताकतें ऐसी हैं जो इंसानियत की दुश्मन है, और उन ताकतों को अगर शिकस्त कोई दे सकता है तो खुलूस के साथ नमाज पढ़ने वाला शिकस्त दे सकता है। और वो ताकतें ऐसी हैं कि बम बारूद में भी वो ताकत नहीं है कि उनको मिटा सकें। उनका आतंकवाद फैला हुआ है, वो आतंकित करती रहती हैं दुनिया को, उन्होंने टेरर मचा रखा है दुनिया में। उन दोनों ताकतों का नाम है, एक का नाम है बुराई और एक का नाम है बेहयाई। नोट करो इस बात को। बुराई बड़ा छोटा सा जुमला है, बेहयाई बड़ा छोटा सा जुमला है, मगर ये इतने भयंकर नाग हैं कि मुल्कों को डसते हैं, माशियात को डसते हैं, इंसानियत को डसते हैं, आदमीयत को डसते हैं। हुकूमतें फेल हैं इनको शिकस्त देने में, अदालतें फेल हैं इन्हें शिकस्त देने में, जमातें फेल हैं इन्हें शिकस्त देने में। और इनको शिकस्त देने का ऐसा नहीं कि शिकस्त नहीं देना चाहते, इनकी कमर तोड़ना चाहते हैं। ये थाना क्यों है आपके यहां? ये दरोगा जी क्यों दंदनाते फिर रहे हैं? ये एसपी साहब का ऑफिस किस लिए है? ये रातों में पहरा पुलिस किस लिए दे रही है? ये शबे देजूर के सन्नाटे में चोर और डकैत को पकड़ने की कोशिश क्यों हो रही है? इसलिए कि वो बुरे काम कर रहे हैं। तो बुराइयों पे कदगन लगाने के लिए, बेहयाइयों पे पाबंदी लगाने के लिए हर जगह थाने, पुलिस वालों के पास बंदूक है, कानून का हथियार है। चोर के लिए पकड़ गया तो उसकी सजा है, डाकू के लिए सजा है, कातिल के लिए सजा है, हरामकारी करने वाले के लिए सजा है, बलात्कार करने वाले के लिए सजा है। तो ये बलात्कार क्या है? बेहयाई है। ये चोरी क्या है? बुराई है। ये झूठ क्या है? बुराई है। ये जुल्म क्या है? बुराई है। ये फसाद क्या है? बुराई है। ये शर क्या है? बुराई है। ये चुगलखोरी क्या है? बुराई है। ये गीबत क्या है? बुराई है। ये पड़ोसी का हक मारना क्या है? बुराई है। ये लोगों के साथ बददियानती करना क्या है?
बुराई है। ये ठगबाजी करना क्या है? बुराई है। ये माल में मिलावट करना क्या है? बुराई है। ये दूध में मिलावट करना क्या है? बुराई है। ये दवाओं में मिलावट करना क्या है? ये सब बुराई है। और ये बुराई इंसान की हलक के नीचे उतरती है और इंसान को हिंदुस्तान से कब्रिस्तान पहुंचा देती है। ये इतनी बड़ी ताकत, इनका मुकाबला पूरी दुनिया करके हैरान हो चुकी है। पूरी दुनिया शिकस्त खा चुकी है। जिस इलाके में थाना है, पुलिस के होने के बावजूद क्या बुराई खत्म हो गई? हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट पे, मगर बुराई मुस्कुराती रहती है। बेहयाई बत्तीसी निकाल के हंसती है। ये अदालतें किस लिए हैं? ये कोर्ट किस लिए है? ये बॉर्डर पे फौज किस लिए है? बॉर्डर की बुराई और बेहयाई रोकी जाए, इंटरनल बुराई और बेहयाई रोकी जाए, एक्सटर्नल बुराई और बेहयाई रोकी जाए। मगर है किसी के अंदर ये पावर, ये ताकत कि रोक ले? एक साहब ने मुल्क में ऐलान किया 2014 में कि मैं इन बुराइयों और बेहयाइयों के खिलाफ हिंदुस्तान का चौकीदार बन के पहरा दूंगा। पता चला चौकीदार साहब अडानी के कंबल में घुसे हुए। मरीज़े इश्क पर रहमत खुदा की, मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। जेल में डाल रहे हो। एक जुर्म में जेल में गया, पता चला 9 साल की सजा हुई है। अभी तक एक ही जुर्म करना जानता था, मगर वहां जेल वाली यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हैं पहले से। 9 साल के बाद जब वो निकला तो 9 तरह की चोरी और सीख करके निकला। कहां से खत्म करोगे इस बुराई को? कहां से खत्म करोगे इस बेहयाई को? जिंदगी का कौन ऐसा शोबा है जिसमें बुराइयों ने अपने पंजे न गाड़ लिए हों? जिंदगी का कौन ऐसा शोबा है जिसमें बेहयाइयां नंगा नाच न कर रही हों और आपके बस की बात नहीं है कि आप इन बुराइयों और बेहयाइयों को रोक सकें? जिस बुराई और बेहयाई को फौज नहीं रोक पाई, जिस बुराई और बेहयाई को पुलिस नहीं रोक पाई, जिस बुराई और बेहयाई को कायनात की पार्लियामेंट और एस्टेब्लिशमेंट नहीं रोक सका, इस्लाम से हमने पूछा कि तुम्हारे पास कोई ऐसा जादू है, तुम्हारे पास कोई ऐसी ताकत है कि उस ताकत के जरिए इस बुराई को देखकर सारी दुनिया के इंसानों का भला किया जा सके? इसलिए कि इस्लाम आया है इंसानों की भलाई के लिए। तो कुरान ने कहा है हमारे पास, इस नाग को डसने से पहले इसके जहर को उतार देने की दवा करोगे? हां करेंगे। तो फरमाया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक वो नमाज ही है जो बुराई और बेहयाई की जड़ काट देती है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। क्या बात कही थी हकीमुल उम्मत हजरत इकबाल ने? वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, अरे 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। और उस एक सजदे का इनकलाब तुम्हें समझा दूं। करबला के शहीद का वो सजदा, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया। जुल्म के आगे सर न झुके। और पैगाम करबला क्या है? हुसैन ने अपने रब के सामने सर झुकाया, जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया। इसलिए कि जुल्म का सर काट देना सब्र की तलवार से, यह सबक सीखा है मैंने आबिदे बीमार। कट गया जुल्म का सर की नहीं। आज जुल्म के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है या नहीं? जुल्म बुराई है कि नहीं? जुल्म के जरिए बेहयाई पनपती है कि नहीं पहनती? इमाम हुसैन वक्त के सबसे बड़े आतंकवादी के खिलाफ डट गए थे। इमाम हुसैन अपने जमाने के सबसे बड़े डिक्टेटर के सामने, सबसे बड़े गुंडे के सामने डटे थे, सबसे बड़े टेररिस्ट के सामने डट गए थे। कट तो गए वो, बाल बच्चे भी मार दिए गए, सारी मुसीबतें उनके ऊपर टूट पड़ी और इन बुराइयों ने तोड़ी वो मुसीबतें।
मगर उस सजदे ने हर बुराई की जंजीर काट के फेंक दी। आज भी न माओ की गोद सुनी है इनकलाब जिंदाबाद से, न जेल सुना है इनकलाब जिंदाबाद से, न दारो रस्म के फंदे खाली हैं इनकलाब जिंदाबाद से। आज भी सारी दुनिया में लोग जुल्म से टकराने के लिए खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते। वो एक सजदा था जिसने हर तरह की गुलामी से इंसान को आजाद कर दिया। एक रब के सामने सजदे अबूदियत ईमानदारी से अगर हो जाए, जुल्म की जंजीरें कट जाती हैं, बुराई की जंजीरें कट जाती हैं। कैसे? नमाज बुराई और बेहयाई को खत्म करती है। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं उबैदुल्लाह आज़मी, अगर नमाज बुराई और बेहयाई को खत्म कर देती तो छोड़ो उन मुसलमानों को जो नमाज नहीं पढ़ते। हम तो उन मुसलमानों की जिंदगी में बुराई देखते हैं जो नमाज पढ़ते हैं और बुरा काम करते हैं। हम तो उन मुसलमानों की जिंदगी में बुराई देखते हैं जो नमाज पढ़ते हैं और सूदी कारोबार भी करते हैं। हम तो उन मुसलमानों की जिंदगी में बेहयाई देखते हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं और बेशर्मी का काम भी करते हैं। बात भी सच्ची है। ऐसे नमाजी हैं जो नमाज भी पढ़ें और झूठ भी बोलें, नमाज भी पढ़ें और जुल्म भी करें, नमाज भी पढ़ें और तिजारत करें तो मिलावट भी करें। ऐसे नमाजियों की कमी नहीं है। तो फिर नमाज ने कहां बुराई और बेहयाई खत्म की? मैं कहना चाहता हूं, नमाज भी पढ़नी है तो तबीयत से नहीं पढ़नी है, शरीयत से पढ़नी है। सल्लू कमा रअयतुमूनी और सल्ली के आईने में नमाज पढ़नी है। हुजूर से पूछा गया हम नमाज कैसे कायम करें? हुजूर ने फरमाया जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो ना, ऐसे कायम करो। अब ये नमाज बुराई और बेहयाई का खात्मा कैसे करती है दोस्त? आइए, स्कूल में जो सबक पढ़ाया गया वो सबक पढ़ तो लिया आपने, न याद किया न उस पर अमल किया। आ गया एग्जाम का टाइम, ऐन एग्जाम के वक्त भी आप उस सबक की याद दहानी से भाग गए तो सबक का तो कसूर नहीं, कसूर तो हमारा आपका है ना। नमाज जो डिमांड करती है, एक नमाजी उस डिमांड को अगर पूरी करे तो सदाकत उसके चेहरे से दिखलाई देती है और अबू बकर उसका नाम दुनिया में छप जाता है। नमाज की डिमांड क्या है, नमाज का फलसफा क्या है और नमाज का दिया हुआ पहला अकीदा क्या है? आप जो नमाज पढ़ने जाते हैं तो नमाज में पढ़ते क्या हैं आप? कुछ चीजें रट ली हैं आपने, वो पढ़ दिया आपने, पता ही नहीं कि जो रटा है उसका मतलब क्या है। तो दो बातें जहन में रखो मुसलमानों, एक है नमाज और एक है कुरान। जब आप नमाज पढ़ते हो तो आप डायरेक्ट अल्लाह से बात करते हो। सुनो, जब आप नमाज पढ़ते हो तो डायरेक्ट आप अल्लाह से बात करते हो, और जब आप कुरान पढ़ते हो तो अल्लाह आपसे बात करता है। पहले तो इस बात को समझ लो, नमाज पढ़ते हो तो अल्लाह से तुम बात करते हो और कुरान पढ़ते हो तो अल्लाह तुमसे बात करता है। मगर मामला ऐसा है कि हम अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं हमको पता ही नहीं, और अल्लाह हमसे क्या बात कर रहा है वो भी पता नहीं। कुरान खानी करते जा रहे हैं, पता नहीं अल्लाह हमसे बात क्या कर रहा है। नमाज पढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं हम अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं। तो पता ना होना चाहिए भाई, पता हो तब ना पता चले कि हाँ पता हो गया। तो पता तो है नहीं, रट लिया सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, रट लिया सूरह फातिहा, रट लिया कोई सूरत, रट लिया सुभान रब्बिल अज़ीम व सुभान रब्बिल आला, रट लिया तशहुद और दुआए मासूरा। इसमें है क्या उसका तो पता ही नहीं। तो जब पता नहीं है तो इस उठक बैठक से होगा क्या? होगा तो उस वक्त ना जब पता चले। हमको पता चला कि एक आदमी ने हमसे कहा कि इस स्टेज से आप उठ के जाइएगा तो
मगर लोगों को बताइएगा मत कि आप कहाँ जा रहे हैं, इसलिए कि रास्ते में 3-4 जगहों पर आपके कातिल बैठे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी ड्यूटी हो गई ना कि हम बहुत छुप छुपा के निकलें, और पता ही नहीं आपने दिया तो हम तो जहां कातिल घात लगाए बैठा है हम तो उसी रास्ते पे जाएंगे। मगर आपने जब पता हमें दे दिया कि उस रास्ते पे मत जाना, तुम्हारा कातिल बैठा है, तब तो हम नहीं जाएंगे ना। तो नमाज में आप अल्लाह से बात क्या करते हैं? जब आपको पता ही नहीं है तो आपकी बात का असर क्या होगा? और कुरान जब आप पढ़ते हैं तो अल्लाह आपसे बात करता है, तो अल्लाह ने आपसे क्या बात किया, आपको क्या ऑर्डर दिया, पता ही नहीं है आपको। नतीजा यह है कि न नमाज का असर आपकी जिंदगी से जाहिर होगा, न बुराई बेहयाई आपकी नमाज पढ़ने के बाद भी छूटेगी, न बुराई बेहयाई आपकी कुरान पढ़ने के बाद भी छूटेगी। न कुरान का फैजान आपको मिल पाएगा, न नमाज का फैजान आपको मिल पाएगा। और कुरान कहता है इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई को छुड़वा देती है। कैसे? वक्त पूरा नहीं है तफसील से बताने का, मगर चंद बातें बता देता हूं। आप गए नमाज के लिए, अब जरा देखिए तैयारियां कैसी हैं। पहले गुस्ल करना है, जिस्म साफ होना चाहिए, उसके बाद पाक और साफ कपड़ा होना चाहिए। अब तो मुसलमानों में इतनी बेशर्मी हो चुकी है कि कहो कि भैया चलो नमाज तो पढ़ लो। हजरत, कपड़ा हमारा नापाक है ना हजरत, मुसलमान और उसका कपड़ा नापाक। जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नाम-ए अमाल देख। सुनो और गौर से सुनो, नमाज का पहला सबक क्या है? आप जो नमाज के लिए गए तो पहला सबक नमाज क्या देती है? पहला सबक नमाज ये देती है कि नमाज इस तरह पढ़ो जैसे तुम अपने रब को देख रहे हो। अब हमारा तसव्वुर इतना बालिग तो नहीं, तो फिर नमाज ने हमें सबक दिया कि फिर ये जहन में रखो कि खुदा तुमको देख रहा है। जब नमाज पढ़ने आए तो पहला अकीदा क्या दिया नमाज ने? खुदा देख रहा है। अब एग्जाम्पल दे दूं, एक मिसाल दे दूं। ये मौलाना अब्दुल जब्बार हैं, ये नमाज पढ़ाते हैं, और मैंने आपसे कहा था बहुत माहिर हैं, और ये भी कहा था कि मुझे तो बुला लिया, बंबई में इमाम हाजिर थे, स्टेज पे इमाम गायब है। खैर अल्लाह का शुक्र है आ गए। अच्छा तो अर्ज ये कर रहा था मैं कि नमाज का पहला सबक खुदा देख रहा है। जी हाँ, अब खुदा देख रहा है तो हम सब के सब नमाज से निकले बाहर। अब गर्मी आ रही है ना, मार्केट में अंगूर अपना जलवा दिखा रहा है। तो मौलाना अब्दुल जब्बार साहब ने कहा कि हजरत गर्मी काफी है, थोड़ा सा अंगूर ले लेते हैं। मस्जिद से हम सब साथ में निकले, बाहर अंगूर की दुकानें थी। एग्जाम्पल दे रहा हूं। मौलाना एक दुकान की तरफ चलने लगे तो मैंने कहा मौलाना उस दुकान से नहीं लेंगे। उस आदमी को पहचान रहे हैं आप?